गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर 10 सर्कल सीबीएसई बोर्ड, जो आईसीएसई बच्चों को भी, वो बोर्ड के बच्चों को भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करें उसके पहले थोड़े से जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। अगर ये सेंटर है और यहाँ से अगर ये जा रहा है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डायमीटर बोलेंगे। मतलब ये सेंटर है तो दिस इज़ ए एंड बी। तो ए बी क्या है? ए बी इज़ अ डायमीटर। ठीक है, अगर सेंटर से नहीं जा रहा है और कहीं पे ऐसे जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है कॉर्ड। क्योंकि देखो, अगर चैप्टर में फिर ये सारे वर्ड्स आए ना तो आप लोग है ना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद ऐसा है कि सपोज़ यहाँ पे ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। यहाँ पे मैं एम लिखती हूँ और यहाँ पे आर। तो ये जो दिख रहा है ना ऐसे ए एम बी, उसको क्या बोलते हैं? उसको माइनर आर्क बोलते हैं। और ये ए आर बी जो है उसको क्या बोलेंगे? उसको मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, ओके। फिर एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, रेड वाला जो आपको दिख रहा है डेट इज़ अ सेगमेंट। तो ये जो है ये माइनर सेगमेंट है। देखिए, आर्क मतलब क्या? अंदर का पोर्शन कवर नहीं है, सिर्फ लेंथ ए एम बी क्या है उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये है मेजर सेगमेंट। बड़ा मतलब मेजर, छोटा मतलब। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, और ये ऐसे रेडियस जा रहा है, ओके। और ये जो पोर्शन है सबको पता चल ही गया होगा, राइट? तो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम? ये है छोटा वाला जो है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, ओके। अब हम टेंजेंट टू अ सर्कल हम देखते हैं। मतलब अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है सर्कल और लाइन के, तो ऐसा केस हो जाता है ऐसे बीच में। ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लाइन है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। फिर अगर हम दूसरा केस लेंगे तो ये है ऐसा। लेकिन ये क्या है? ये तो दो कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, और जहाँ पे लाइन पास होती है सर्कल में और दो कॉमन पॉइंट्स होता है, तो ये क्या है? दिस इज़ अ सिकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेकिन जब वन एंड ओनली वन लाइन ऐसे पास होती है तो वो उसका एक ही कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ओनली वन कॉमन पॉइंट। मतलब ये ए बी लाइन है और ये पी जो है ये पी कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी को क्या बोलते हैं हम? ए बी इज़ वॉट? इट इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ओके, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये चैप्टर का एक पोर्शन दिखाना चाहूँगी कि आप एक बार ये पोर्शन देख लो। ओके, तो सबसे पहले हमने ये सीबीएसई की वेबसाइट खोली। यहाँ पे हम जाएंगे एकेडमिक वेबसाइट पे। वहाँ पे ये स्क्रीन आएगी, उसमें ये क्यूरिकुलम 24-25 पे जाएंगे। उसके बाद ये होगा मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स करेंगे तो ये मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो ये 10th स्टैंडर्ड का,
तो यहाँ पे ज्योमेट्री देखिए 15 मार्क्स का है, ठीक है। ज्योमेट्री में अब देखते हैं क्या क्या है। तो एक तो ट्रायंगल्स है जो हमने ऑलरेडी कर दिया, सर्कल्स है जहाँ पे ये दो जो है, ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है, विथ प्रूफ है ये दोनों थियरम्स, और इसका एप्लीकेशन भी होगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए ये थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब कि ये ए बी टेंजेंट है, अगर रेडियस आता है उस पर, मतलब ओ पी रेडियस है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ये राइट एंगल होगा, ठीक है। तो राइट एंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ओ पी जो है वो शॉर्टर है, ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। प्रूफ में क्या है कि यहाँ पे देखो Q इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट P, क्योंकि P भी है, ठीक है, P भी है ए बी, लेकिन उसके अलावा एक Q है। सो Q lies outside the circle, अगर देखो वो अगर Q सपोज अंदर होता, ठीक है, तो ए बी टेंजेंट होता ही नहीं, वो सिकेंट हो जाता, राइट, ठीक है। सो लेट Q O Q intersect the circle in R। देखो ये है ना ओके, ये CBSE 2020 बेसिक में भी आया था, CBSE बोर्ड 13, 12, 11, 2011, 2012, 2013, मतलब आप सोच सकते हो ये कितना इम्पॉर्टेंट थियरम है। विथ प्रूफ आपको इस तरीके से ही उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो लेट अगर Q इंटरसेक्ट करता है, इफ ओ लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल इन आर, तो ओ पी, तो फिर क्या होगा, देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओके। और ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा ओ आर प्लस आर क्यू, बट ओ क्यू, और अगर ये प्लस है तो मतलब ऑब्वियसली क्लियरली ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, और ओ आर क्या है, ओ पी, सो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, या तो फिर ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है, क्यों, बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये हमने किया रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ए ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट द shortest distance between a point and a line is perpendicular distance
from a point to the line. ठीक है, ओके. सो hence OP is perpendicular to AB and यहाँ पे लिखना है hence proved. आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से लिखूँ, लेकिन हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो ही जाता है. ठीक है, हम यहाँ पे है ना थ्योरम 2 भी ले ही लेते हैं साथ में. उसके बाद क्या है, दोनों एक्सरसाइज फिर हम साथ में ले लेंगे. ठीक है. सो दूसरा थ्योरम है, द लाइन्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सो देखिए, ये थ्योरम को समझने के लिए पहले हम ये 3 केसेस समझते हैं कि अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर है, ठीक है, और ये टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है. कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए. ठीक है, मतलब P अगर बाहर है और 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है सर्कल पे, ठीक है, तो क्या होगा, PT1 एंड PT2 वो दोनों टेंजेंट्स होंगी. ठीक है. फिर अगर ये जो P जो है, इफ़ इट लाइज ऑन अ सर्कल, तो कितना होगा, तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन होगी जो पास होगी सर्कल से, मतलब 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट विल बी देयर. ओके. और अगर P अंदर है, मतलब कि ये P है, तो बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी जो पास हो सकती है. ठीक है, और इसको हम टेंजेंट भी नहीं बोलते हैं. तो देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. हमें प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PQ या तो AP इज इक्वल टू AQ. ठीक है, दिया क्या है, 2 टेंजेंट्स दी हुई है. फाइन. सो यहाँ पे टू प्रूफ हमें लिखना है सबसे पहले. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज AP इज इक्वल टू AQ. ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट दिया हुआ है, रेडियस हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, डेट जॉइन OP एंड OQ. ठीक है, एंड OA. अच्छा, OA को भी जॉइन करना है, तो मतलब OA को भी ऐसे जॉइन कर लो. ठीक है, OQ एंड OA. ओके. सो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में क्या है, डेट जब भी टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius, जो हमने इसके पहले के थ्योरम में किया है. ठीक है, मतलब यहाँ पे AP is tangent. ठीक है, तो मतलब OP is perpendicular to AP. ठीक है, सिमिलरली OQ is perpendicular to AQ. मतलब कि that implies angle OPA is equal to angle OQA is equal to what, 90 डिग्री. ठीक है, परपेंडिकुलर. यहाँ पे 2 मेथड है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है, 2 मेथड है यहाँ पे. सो फर्स्ट मेथड इज, 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम. इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA. देखो, OP इज इक्वल टू OQ, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियाई. फाइन. उसके बाद एंड OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड्स. ये रीज़न लिखना इतना ही ज़रूरी है. सो कॉमन साइड्स. सो ये कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर ली. सो ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA. राइट. कौन से रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल.
ठीक है। सो बाय सी पी सी टी हमें ए पी इज इक्वल टू ए क्यू मिल जाएगा। सो दिस इज़ बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब इसकी हम सेकेंड मेथड देखते हैं कि सेकेंड मेथड क्या है। यहाँ पे एक तो राइट एंगल है, सो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो ये पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम। ओके, सो ऑब्वियसली ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओके, सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यों हमने ओ पी की जगह पे ओ क्यू क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। सो ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों राइट, डेट मीन्स ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर आ गया, राइट। सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, मतलब इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो। सो ये वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया और दोनों थियरम्स किए। ये थियरम्स में आई अपोलोजाइज कि मेरे हैंडराइटिंग थोड़े से समझ में आते नहीं आते, लेकिन मैं साथ में बोलती भी हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और एनसीईआरटी बुक में भी ये थियरम विद प्रूफ है, और ये ऐसे क्या ऐसा ही लिखना है। ओके, थियरम मतलब एक डिफाइंड मेथड है उसकी प्रूफ की हुई, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हमारे हिसाब से। सो एग्ज़ाम में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। सो तब तक हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।